नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम जनवरी के जो भी पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। मात्र 51 खबरों में संपूर्ण जनवरी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी को इसरो ने अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु एक्सपोसेट उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 1 जनवरी को कौन सा उपग्रह? एक्सपोसेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 जनवरी को ब्रिक्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले 5 देश हैं। इसमें पहला है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश हैं। और इसमें जो 6वां देश जो मना कर दिया था, उनके राष्ट्रपति ने सदस्यता वापस ले लिया था, वो अर्जेंटीना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 से 7 जनवरी लखनऊ में 5 से 7 जनवरी को लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था। 6 जनवरी को इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए गोवा में 6 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। कहां पर? गोवा में, 6 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 जनवरी को हैदराबाद में दृष्टि 10 स्टार लाइनर भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड यूरेंस ड्रोन प्रदान किया। किसने प्रदान किया? ये भारतीय नौसेना ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 जनवरी को गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की जो थीम है, जो इसका विषय है, उसको क्या है? ये है गेटवे टू द फ्यूचर। ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की। किसने घोषणा की? ये ओडिशा सरकार है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, और जो इसकी लंबाई है वो है 21.8 किलोमीटर, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया। अटल सेतु इसका नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया। किसने घोषित किया? ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 से 19 जनवरी स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई, और जो उसकी थीम है, उसकी थीम क्या रखी गई? इस थीम का नाम है विश्वास का पुनर्निर्माण। इंग्लिश में बोलते हैं रिबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। 18 से 21 जनवरी को हैदराबाद में एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की जो थीम है, क्या नाम है? उसका नाम है अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना तथा भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना तथा भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अगला क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने INS चीता, गुलदार और कुंभीर युद्धपोतों को सेवा मुक्त किया। किसने सेवा मुक्त किया? भारतीय नौसेना ने। और कौन कौन से हैं? INS चीता, गुलदार और कुंभीर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है, उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा की नींव रखी गई। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा है
उसका क्या कहां पर? डिब्रूगढ़, और जो असम में पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया है। वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 से 20 जनवरी अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के नवे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध कहां से है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और ये कौन सा संस्करण है? ये नवे संस्करण का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 18 से 21 जनवरी एशिया के सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। कहां पर किया गया? हैदराबाद में, बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को उद्घाटन किया। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, किसने किया? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत किया, 22 जनवरी को, और जिसका नाम बदल कर रखा गया 13 फरवरी को इसका नाम बदल कर रखा गया। क्या नाम रखा गया? रखा गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के लिए बिजली बिल को कम करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया। किसने पेश किया? यूएई ने पेश किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को 2027 से 28 तक बढ़ा दिया है। 2027-28 तक बढ़ा दिया है। सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन सेंथिल पांडियन को WTO का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन बनी है? वो है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो पहली कंपनी है भारतीय ई स्कूटर की पहली कंपनी बनी है PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली। 5वां देश जापान बना है, जो 20 जनवरी को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया है। कौन सा देश है? ये जापान है। और कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। युगांडा के कंपाला में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की जो थीम है, जो विषय है, वो है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। क्या थीम है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। कभी कभी इसका ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो कहाँ किया गया? युगांडा के कंपाला में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये राजस्थान के बीकानेर। जैसे कैमल आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये राजस्थान के बीकानेर में किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क से सम्मानित किया गया। मुंबई में काला घोड़ा काला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया। काला घोड़ा काला महोत्सव कहां? मुंबई में। और कौन सा संस्करण है? 24वें 24। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य, ये कौन बना है? ये है पंजाब। पंजाब पहला राज्य है जो नेविगेशन सिस्टम मैपल्स पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजिटल सेशन वीजा जारी करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस है। डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी स्टार्टअप ने बीटा वोल्ट नामक पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया। चीनी स्टार्टअप ने बीटा वोल्ट नामक पहली परमाणु बैटरी का
अनावरण किया। ईरान ने महद, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। नंबर 1 है महद, कैहान 2 और हत्फ 1। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अलग किया है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अलग किया। रवि शास्त्री को बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया रवि शास्त्री जी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको 8वीं बार सम्मानित किया गया? ये है नोवाक जोकोविच। और कौन से पुरस्कार से? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाटा समूह को 5 वर्ष के लिए 2024 से 28 के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है। कौन से किसने प्राप्त की है? टाटा समूह ने 5 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले 5 वर्ष के लिए इन्होंने टाइटल स्पॉन्सरशिप इनको दी गई है 2024 से 2028 तक। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है? लियोनेल मेसी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीएचयू वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? बीएचयू वाराणसी में पहला डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। कौन से हैं? यूपी के 2 शहर हैं, वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया। कहां पर किया? प्रयागराज में किया। क्या है? फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। अयोध्या का हनुमानगढ़ी लड्डू है, बेसन का लड्डू है ये, जिसको अभी हाल में जीआई टैग मिला जनवरी में। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में बनाने का निर्णय लिया। ये कौन सा गांव है? इसका नाम है तुगलकपुर और ये कहां पड़ता है? मुजफ्फरनगर, जो एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर रितु जो वैज्ञानिक हैं और नवीन जो उद्यमी हैं। डॉक्टर रितु जो वैज्ञानिक हैं और नवीन जो उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर रितु को और नवीन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला और जो इनकी थीम है उसका क्या नाम है? थीम का नाम है भारत लोकतंत्र की जननी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 वर्षों के बाद असम में भैंसों की लड़ाई मोहजूज का आयोजन किया गया। मोहजूज कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है और ये क्या है? भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। कितने वर्षों के बाद? 9 वर्षों के बाद, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ युद्धाभ्यास हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। अभ्यास खंजर जो 2024 में 22 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य हुआ, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सा संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास है? ये 11वां है, 11वां संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ। अभ्यास खंजर। सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन जो 8 से 12 जनवरी के मध्य हुआ, किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ भारत और जापान के बीच। कहां पर हुआ? चेन्नई तट पर हुआ। भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर सहयोग काइजिन हुआ। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से भारतीय तटरक्षक पोत चित्रा जीएस सौर्य और जापान तटरक्षक जहाज जेसीजीएस यासिमा ने हिस्सा लिया।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूएई के मध्य हुआ कि 2 से 15 जनवरी के मध्य हुआ, राजस्थान के बीकानेर में हुआ। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आप पुरस्कार देखिए। जो भारत रत्न पुरस्कार है ये पहली बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है 2024 में। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, श्री कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर भी बोलते हैं। अगले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके बाद है तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह। अगले हैं पीवी नरसिम्हा राव, और 5वें हैं कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। 5 व्यक्तियों को मिला है श्री कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ पद्म पुरस्कार जो 2024 में मिले हैं। पूरे पद्म पुरस्कार 132 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं, जिसमें 30 महिलाएं शामिल हैं, 8 विदेशी अप्रवासी भारतीय को शामिल किया गया है और 9 मरणोपरांत दिए गए हैं पुरस्कार, जिसमें यहाँ पर 5 पद्म विभूषण पुरस्कार जो जिनको मिला है उनके नाम है, एक एक करके देखते हैं। M वेंकैया नायडू, जनहित मामले से संबंधित हैं। दूसरे हैं कोनिडेला चिरंजीवी, जो कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगले हैं वैजयंती माला हैं जो कला से संबंधित हैं। और अगले हैं विंदेश्वरी पाठक, जो सामाजिक कार्य से संबंध रखते हैं। और जो 5वें नंबर पर हैं उनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, कला से संबंधित हैं। तो ये थे आपके जनवरी माह के करंट अफेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मात्र हमने 51 प्रश्नों में कंक्लूड करने की कोशिश किया है। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।